देखिए, शिक्षा विभाग में आए दिन बड़े बड़े कारनामे सामने आते रहते हैं। शिक्षा विभाग को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश सामने आती रहती है। हालांकि शिक्षा की बदहाली बहुत हद तक सुधरी है, लेकिन एक और बड़ी खबर शिक्षा विभाग से सामने आई है, जहां पर ऐसा झोल सामने आया है जिसको देखने और सुनने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जी हां, राजधानी पटना में शिक्षा विभाग से जुड़े एक बड़े झोल का पोल खुला है। इसके बाद अब हर तरफ इस पूरे मामले की चर्चा तेज हो गई है। तो आइए बताते हैं पूरी खबर क्या है। दरअसल सरकारी आवास में निवास करते हुए वेतन के साथ आवास भत्ता लेने का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय पटना ने सख्त रुख अपनाया है। ये पूरा मामला राजधानी पटना के प्रतिष्ठित पटना कॉलेजिएट स्कूल से जुड़ा है, जहां नियमों की अनदेखी कर वर्षों तक आवास भत्ता भुगतान किए जाने की आशंका जताई गई। मामले के उजागर होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पटना के इस संबंध में स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को एक आधिकारिक पत्र जारी कर तत्काल जांच और स्पष्ट रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। पत्र में कहा गया कि पटना कॉलेजिएट गेट स्कूल में कार्यरत परिचारी श्री शंकर बहादुर को विद्यालय परिसर में स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था। इसके बावजूद उनके वेतन में नियमित रूप से आवास भत्ता जोड़ा जाता रहा और उसका भुगतान भी किया गया। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि जुलाई 2022 तक शिवशंकर बहादुर को आवास भत्ता दिया जाता रहा। ये तथ्य अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि सरकारी नियमों के तहत यदि किसी कर्मचारी को सरकारी आवास आवंटित है तो उसे आवास भत्ता लेने का कोई अधिकार नहीं होता। इतना ही नहीं, विभाग को यह भी जानकारी मिली कि संबंधित कर्मचारी या अन्य कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास का बिजली बिल अलग से जमा किया जा रहा था। इस बिंदु ने मामले को और पेचीदा बना दिया, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि आवास का वास्तविक उपयोग और आवंटन स्पष्ट रूप से दर्ज था, फिर भी भत्ता भुगतान कैसे जारी रहा, ये बड़ा प्रश्न बन गया है। ऐसे में डीपीओ द्वारा जारी पत्र में प्रभारी प्राचार्य से दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्ट और दस्तावेजी रिपोर्ट मांगी गई है। शिवशंकर बहादुर को सरकारी आवास कब और किस आदेश के तहत आवंटित किया गया है, इसके साथ ही आवंटन से संबंधित आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराने को कहा गया। यदि सरकारी आवास आवंटित था तो फिर किस अवधि में और किन कारणों से उनके वेतन में आवास भत्ता जोड़कर भुगतान किया गया। इस बिंदु पर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मियों की भूमिका भी स्पष्ट करने को कहा गया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने प्रभारी प्राचार्य को 3 दिनों के भीतर सभी साक्ष्य स्पष्टीकरण के साथ रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। पत्र में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है, यदि जांच में नियम विरुद्ध भुगतान की पुष्टि होती है तो संबंधित कर्मचारी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें राशि की वसूली से लेकर विभागीय कार्रवाई तक की संभावना जताई गई है। इस पूरे मामले को शिक्षा विभाग में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता से जोड़कर देखा जा रहा। हाल के दिनों में विभाग द्वारा अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे। अधिकारियों का मानना है इस तरह के मामलों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाए तो सरकारी धन के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता है। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब सबकी नजरें प्रभारी प्राचार्य की रिपोर्ट पर टिकी है। यह रिपोर्ट न केवल इस मामले की सच्चाई सामने लाएगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि आगे किस स्तर तक कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने साफ संकेत दे दिया है कि नियमों से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर की जाती है। यह जब खुलासा हुआ तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। सरकारी का जो है ये किया जाता है कि अगर सरकारी आवास आवंटित किया गया है तो जो आवास भत्ता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये ले रहे थे। अब देखना ये होगा इस पर क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।